अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पोल्ट्री का कारोबार जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर किया जा रहा है और इसमें जैसे हमारे पास ओपन शेड है, इसी तरह लोगों के पास कंट्रोल शेड बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा तादाद में कंट्रोल शेड की फार्मिंग की जा रही है और उसके ऊपर जो है ना वो इसकी निस्बत बेहतरीन रिज़ल्ट आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है सैलरी को लेकर। आज इस वीडियो के अंदर मैं छोटी सी जो है ना वो रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे कि ईद से एक दिन पहले यानी कि 19 तारीख को एक वीडियो आती है जिसके अंदर रियाजत लतीफ़ साहब हैं, गालबन वो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, रावलपिंडी से। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि चूज़ा 10 दिन का है और लेबर जो है वो सारी भाग गई है। 1 से 2 बंदे उनके पास हैं और एक सुपरवाइज़र है। खैर सुपरवाइज़र को तो वो बंदा ही नहीं समझते। इसी तरह से ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर फार्म के ऊपर यही प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे। पहले नंबर पर तो ये है कि जितनी सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से इशू हो रही है कम से कम वो आपको देनी चाहिए। उसके बाद कितनी सैलरी इशू हो रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि आपको कम से कम जो है ना वो 45,000 रुपया जो डेली वेजेस है 1300 से 1500 रुपया पर डे उसने मुकर्रर किया है, या और ये 8 घंटों की ड्यूटी का चार्जेज है। अब कुछ लोग कहते हैं जी फार्म के ऊपर तो काम ही नहीं होता तो इतनी सैलरी हम क्यों दें। अगर फार्म के ऊपर काम नहीं है तो फार्म को बंद कर दें। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि सैलरी को लेकर हर दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा हर इंसान ही परेशान है इस फील्ड के अंदर। सुपरवाइज़र आप हायर कर लेते हैं, सुपरवाइज़र की प्रॉब्लम ये है कि उसने लेबर को अरेंज करना है, चाहे वो जिस तरह से भी करे। अब उसकी आपकी जिम्मेदारी ख़त्म होगी। आपने उसको एक जो ना फिक्स बता दिया कि हमने 19,000 रुपये देनी है, 20,000 रुपये देनी है, 21,000 रुपये देनी है या 22,000 रुपये सैलरी देनी है, और इसी के अंदर जो है ना आपने अपनी लेबर अरेंज करनी है। अब उसकी सरदर्दी है कि उसने अपने लिए भी रिज़्क कमाना है और वो अपने लिए रिज़्क तब ही कमा पाएगा जब वो लेबर लेकर आएगा। और लेबर का मसला ये है कि अगर उसको कहीं पे जॉब नहीं मिल रही तो वो कोशिश करेगा चले यार मैं चला जाता हूँ। जैसे ही फार्म के ऊपर जाऊँगा, अगर कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है जो कि इससे ज़्यादा सैलरी पे करे तो मैं उधर कन्वर्ट हो जाऊँगा। और दौरान फ्लाग पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर जो वर्कर है उसके ज़हन में सिर्फ एक ही चीज़ फिक्स होती है कि किसी तरह से मैं ज़्यादा सैलरी किसी और जगह पे जाके ले सकूं और जितनी जल्दी हो सके मैं इस जो है कैद खाने से निकल सकूं। ये बात समझनी होगी कि आप लोगों की इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, आप लोगों की यूनियन हैं फार्मर्स की, मुख्तलिफ जो है ना आपके ग्रुप्स चल रहे होते हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं जी हमारे जो है ना वो ज़िले के अंदर जो है तनख्वाह का जो है वो रूटीन यही चल रही है। ओके, कोई बात नहीं। तो जो लेस का मामला है, फर्ज करे अगर फीड का रेट इंक्रीज होता है या चूजे का रेट इंक्रीज होता है और जो मार्केट के अंदर जब सेल करते हैं माल, तब जो लेस आपसे लेते हैं डीलर वगैरह या आपसे गाड़ी वाले लेते हैं, तो तब आपकी जो है ना वो इत्तेफाक, इत्तेहाद, तंजीमें वगैरह कहाँ पे जाती हैं। सिर्फ इसी बात के ऊपर आपका इत्तेफाक, इत्तेहाद और तंजीमें काम कर रही हैं कि जो है ना लेबर को कम से कम सैलरी देनी है। प्रॉब्लम ये नहीं कि सैलरी ज़्यादा या कम है, प्रॉब्लम ये है कि मेंटेलिटी जो है ना, सोच जो है वो ख़राब है। इस सोच को बदलना होगा कि आपकी जो सैलरी जब आप ज़्यादा देंगे, वो कंपनियां जो कि ज़्यादा सैलरी पे कर रही हैं उनके पास लोग मुसलसल काम कर रहे हैं, उनके पास जो है ना वो जॉब छोड़ने की जो रेशियो है वो बहुत कम है। उसके बाद वहाँ पे सैलरियों के अलावा बोनसेस वगैरह होते हैं, वीकली छुट्टियाँ वगैरह होती हैं। यहाँ पे छुट्टी की बात कर लें कि महीने की 4 छुट्टियाँ होती हैं। वो इसी बात के ऊपर 2-2 घंटे बहस करना शुरू हो जाते हैं कि जो छुट्टी किस बात की। आप लोगों को ये बात समझना होगी कि काम आपका है, आपका काम है, आपकी मजबूरी है, आपने काम करना है और आपने काम करवाना है। और जिसने काम करना है मजबूरी उसको भी है, उससे ज़्यादा आपके लिए अहम है क्योंकि आपने करोड़ों रुपए का कारोबार करना है और उसने चंद रुपए या चंद हज़ार रुपए का काम करना है।
تو آپ اس سے کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ اگر ہمیں ضرورت ہے تو اس کو بھی ضرورت ہے، تو پھر وہ کم ریٹ میں ہمارے پاس آ کر کام کرے۔ یہ بات بہت غلط ہے۔ یقیناً جب آپ کا فلاگ تیار ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی اس فیلڈ میں ہوں اور میں نے اس فیلڈ کو سرو بھی کیا ہے اور بہت سے لوگ ابھی بھی اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں، تو جو لیس ہوتی ہے وہ کم از کم 30 روپے تک چلی جاتی ہے۔ اب فرض کریں آپ کا 1,00,000 کلو مال ہے اور اس کے اندر آپ نے ایوریج ریٹ جو لیس ہے وہ 20 روپے دے دی ہے، 20 لاکھ روپے کم از کم آپ نے لیس دے دی۔ آپ کا وہاں پہ کوئی گرپ نہیں ہے، اور یہاں پر جو ہے نا آپ کا پوری گرپ ہے۔ بات سوچنے سمجھنے کی ہے، جس کے اوپر کام کرنا ہے وہ اس کے اوپر آپ کام نہیں کر پا رہے۔ کام اس بات کے اوپر کرنا ہے کہ جب آپ کا مال آپ نے تیار کر لیا ہے تو جس نے خریدنا ہے وہ آپ سے جو ریٹ اناؤنس ہوا ہے کم از کم اس کے اوپر لے کر چلے، وہ پورا ریٹ دے کر جائے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا جو وہ اس کے اندر لاسز وغیرہ کور ہو جائے۔ آپ بجائے اس چیز کے اوپر کام کرنے کے کہ مال کو سیل کس طریقے سے پورے ریٹ کے اوپر کرنا ہے، اس کے اوپر کام کرنے کے بجائے آپ اس بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ لیبر کی سیلری کو کنٹرول کریں۔ لیبر کی سیلری بہت زیادہ ہے۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے جی ہم وہاں پہ لوگوں کو رہائشیں دیتے ہیں، وہاں پہ ہم جو ہے نا وردیاں، چپلیں، بسترے، کھانے کا سامان، اور اس سب کا جو ہے نا ایک ہی جواب ہے۔ آپ جس علاقے کے اندر آپ کا فارم ہے اسی علاقے کے اندر جو ہے نا گاؤں بھی ہوں گے، وہاں سے لوکل لوگوں کو ہائر کریں، وہ آپ کے پاس صبح آئیں گے، ڈیوٹی کریں گے، شام کو چلے جائیں گے، شام کو آئیں گے، ڈیوٹی کریں گے، صبح کو چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے باہر سے کوئی بندہ ارینج کر کے رکھنا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کو آپ نے اپنے پاس اسٹے کروانا ہے، تو اسٹے کروانے کے لیے آپ کو ضروری ہے، آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے اس کو رہائش دینی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، آپ کو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ لیبر کو جتنی اس کی سیلری بنتی ہے جو سرکار کی طرف سے اناؤنس ہوئی ہے وہ آپ کو دینا پڑے گی۔ اس کے بعد جو آپ رزلٹ دیکھیے گا، میں یقین کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو لوگ اس فیلڈ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں بوجہ کم تنخواہ کی وجہ سے، اس کے اندر وہ لوگ آئیں گے جن کے پاس کم از کم 3 4 سال، 5 سال کا ایز اے ورکر ایکسپیرینس ہے، اور بہت ہی قابل لوگ ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں، آپ کے کام کے اوپر پوری گرپ کر سکتے ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سب کے ساتھ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور وہ لوگ جو اس فیلڈ کو سرو کر رہے ہیں، ورکر وغیرہ، اللہ پاک ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم، اللہ حافظ۔